Hello guys, welcome back to my channel. This video is for CUT aspirants. Now we are going to solve some PYQ of math. First question is, let A be a square matrix of order 3, then 3A is equal to. ये ऑप्शंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं. उसमें पूछा है हमसे सॉल्यूशन फर्स्ट करके डिटर्मिनेंट ऑफ 3E, ये हमसे पूछा है और ऑर्डर दे रखा है उसने हमको 3. वी नो डैट, हमको फॉर्मूला पता है कि के ए का क्या होता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज़ ऑर्डर एंड के इज़ कोई भी वेरिएबल हो सकता है. तो इसी तरीके से हम अगर 3 डिटर्मिनेंट ए निकालें तो 3 की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन ऑर्डर है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या है 3, तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो आवर ऑप्शन नंबर इज डी इज़ राइट ऑप्शन. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है. पहले हम मैट्रिक्स उतारते हैं अपनी. हमारी मैट्रिक्स है 3 2 माइनस का 1 4. अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है तो मैं वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगी. शॉर्ट मेथड के लिए इसके लिए ट्रिक है, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है और हमसे अगर एडजॉइंट पूछा जाता है तो इसमें शॉर्ट ट्रिक है कि इनकी पोजीशन चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो. इनकी पोजीशन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4 की जगह पे 3. इनके साइन चेंज, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी करेक्ट है. अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है, एमसीक्यू के लिए ये मेथड बेस्ट है. और नॉर्मली आपको क्लास में करना है, सबसे पहले हम इसका माइनर निकालेंगे M11. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के M11 क्या आ जाएगा हमारे पास 4. देन M12, फर्स्ट रो छोड़िए सेकंड कॉलम छोड़िए 2. M21, सेकंड रो एंड 1 कॉलम छोड़ के माइनस का 1. M22, सेकेंड रो छोड़िए एंड सेकेंड कॉलम छोड़िए 3. अब हम निकालेंगे इसके अंदर कोफैक्टर. कोफैक्टर को हम ए सी डिनोट करते हैं A11. इसका फॉर्मूले में अगर जैसे कि हम इनको ऐड करेंगे 1 1 2, अगर ये ऐड करके हमारे पास आता है इवन तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगा. अगर हमारे पास ये ऐड करके आता है ऑड तो साइन इसके अंदर चेंज होगा, साइन चेंज होगा एंड साइन चेंज नहीं होगा. A11 में 1 1 2 इवन, साइन नो चेंज 4. A12 2 1 3 ऑड, साइन चेंज. A21 2 1 3 ऑड, अगेन साइन चेंज. A22 2 2 4 इवन, नो साइन चेंज नहीं होगा. अब बनाएंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए. निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे A11 A12 A21 A23. इसका निकालते हैं ट्रांसपोज. ट्रांसपोज मतलब कि ये जो हमारे रोज़ और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 4 एंड -2 नीचे 1 एंड 3. आप देख सकते हैं इससे भी सिमिलर आंसर है और इससे भी. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4. देखिए 4 4 1 माइनस का 2 एंड 3. ऑप्शन नंबर इसका भी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है. इफ़ 5x प्लस दिस, हमें कंडीशंस दे रखे हैं ये इस तरीके से. तो हमसे बोला देन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन जहाँ पे दोनों हमारी कंडीशंस मीट करते हैं, ये हो गया हमारे पास फिजिबल रीजन. कॉर्नर पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है. हमसे इसने बोला है इन ऑप्शन में कौन सा कॉर्नर पॉइंट है. इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको ही पता होने चाहिए. ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं 0, 60, 0 0, 10, 15, 20, 0. दीज ऑल आर कॉर्नर पॉइंट्स. इनमें से हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है. 60, 0 है लेकिन यहाँ पे 60, 0 नहीं है तो ये हो गया रॉन्ग. 0, 100 है लेकिन यहाँ पे 0, 100 नहीं है, ये भी अगेन रॉन्ग. 10, 50 है और यहाँ पे भी, तो ये हो गया राइट. फिर भी हम एक बार डी चेक कर लेते हैं 0, 20 जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हो गया रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है 2x 4 2x इक्वल्स टू 10.
डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2x, 2, 4 एंड x, और इसकी वैल्यू में 10 गिवन है। हमें डिटर्मिनेंट का निकालने का आता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2x को x से करेंगे 2x² यस 2x² एंड 4 2 जा 8 माइनस का इक्वल्स टू 10। 2x² एज इट इज़ छोड़ा, 10 उधर आके हो जाएगा प्लस 18, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, रह जाएगा 9। x पे वहाँ अंडर रूट चढ़ेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3। तो अगेन हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाता है, x की वैल्यू प्लस माइनस का 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, एंगल पूछा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो a वेक्टर है हमारे पास 5i कैप माइनस j कैप एंड माइनस 3k कैप। b वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस का 5k कैप। ईजीली ऐड कर सकते हैं, 5 में i करेंगे 6i, माइनस j में माइनस का 3j करेंगे माइनस का 4j कैप, माइनस 3 में प्लस का 5k करेंगे प्लस का 2k कैप। इसको हम कुछ नया वेक्टर नाम दे देते हैं, लेट्स से c वेक्टर। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 2 का स्क्वायर 4। ऐड करेंगे हम इसको तो ऐड करके आएगा ये रूट का 56। सिमिलरली हम निकालेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यस 5i कैप माइनस j कैप एंड माइनस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 5k कैप। आपको पता है अगर यहाँ माइनस है तो यानी कि यहाँ आगे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है MCQs में। अगर आप क्लास में कर रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट में तो आपको ज़रूरत है। 5i कैप माइनस का i कैप 4i कैप माइनस का j प्लस का 3j प्लस का 2j माइनस का 3 माइनस का 8k कैप हो जाएगा। इसको लेट से बोल देते हैं हम d वेक्टर। d वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। रूट का 84 आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। थीटा निकालना है हमें किसके बीच में, ए इसके बीच में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको हमने नाम दिया है सी वेक्टर एंड आर डी वेक्टर। तो फॉर्मूला होगा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर हमारे पास क्या है 10, तो हम इसको लिख लेंगे 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 2k कैप। फिर हम डी वेक्टर लिख लेंगे डॉट लगा के, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, 6 को 4 से करेंगे 24 प्लस माइनस 4 को अगर हम प्लस के 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 8, प्लस के 2 को माइनस के 8 से करेंगे माइनस का 16। 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे 56 का, इस तरीके से आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा और 14 अंदर रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा एंड 14 अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सिमिलरली हम 84 का भी करेंगे। इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा एंड 21 हमारे पास अंदर रह जाएगा। आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो थीटा है वो 90 डिग्री आ जाएगा।
ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को अपना प्यार दीजिए।